जय बोलो दशा महारानी की जय। 5वें दिन की कथा। किसी गांव में रहने वाले किसी एक सास ने एक दिन सवेरे सवेरे अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लेकर आओ और भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कड़ा लेकर आग लेने के लिए गई। उस दिन गांव भर में दशा रानी की पूजा थी, इसके कारण किसी ने उसे आग नहीं दिया और वह खाली हाथ लौट आई। संध्या के समय वह पड़ोसन के पास गई और उसने बोली कि मेरी सास तो कभी कोई गांठ नहीं लेती है, परंतु अब की बार जब गांठ पड़े तो तब मुझको बताना और पूजा की विधि भी बता देना, मैं भी गांठ लूंगी। इस बात जब गांठ पड़ी तब बहू ने सास की चोरी से दशा रानी की गांठ ले ली। 9 दिन तक उसने किसी न किसी बहाने से पड़ोसन के पास जाकर कथा कहानी सुन लेती और 10वें दिन चिंता हुई कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा रानी का ध्यान बनाने लगी और यदि यह बुढ़िया आज बाहर चली जावे तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा रानी की कृपा से उस दिन उस बुढ़िया को खेत में जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार कर तब तक मैं खेत खलियान में होकर वापस आती हूँ। यदि मुझे अधिक देर हो जाए तो तुम खेत पर ही खाना ले आना। बहू ने यह ही चाहती थी। उसने जैसे ही सास की आज्ञा को शिरोधार कर वह कहा कि आपकी ज्यों ही वह घर से गई और काम काज निश्चित कर ज्यों ही बुढ़िया ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने पूजा की ताबड़तोड़ लगाई और उसने स्नान किया और विधि पूर्वक दशा रानी की पूजा की। तत्परांत वह पूजा कर सामग्री मिट्टी के गोले कर रख दिए और वह भेंट सिराने किया वाली वह बुढ़िया आ गई। तब वह व्रत बहू का जब तक कुछ उपाय सूझा नहीं तब वह जल्दी में गोले को छाछ के मटकी में छिपा दिया। तब उसने सोचा कि जब बुढ़िया फिर बाहर जाएंगी तब गोले मिट्टियों को निकाल कर मैं सिरा जाऊंगी। बुढ़िया के आते ही बहू की खबर ली। उसने पूछा कि तू मेरे खाना क्यों नहीं लाई, अब तक क्या कर रही थी। जब वह जवाब दिया कि मैं आज से स्नान करी इसके कारण रसोई करने में देर हो गई। थाली परोस कर लाई, भोजन किया। बुढ़िया ने गुस्सा शांत हुआ। वह पैर धोकर चौकी पर बैठी ही थी, उसका लड़का भी आ गया। तब वह माता ने साथ बैठकर भोजन करने लगा। बुढ़िया भोजन करने के उठी और उठना ही चाहती थी। लड़का बोला कि मुझे तो छाछ चाहिए। तब बुढ़िया ने बहू से कहा कि उठ छाछ दे। उसने कहा कि मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप क्यों नहीं देती। बुढ़िया ने भोजन करे उठी और हाथ धोकर मटकी लेने गई, परंतु जो ही वह छाछ की मटकी उठाई और उसमें कुछ खड़खड़ हुई सुनाई दी और उसने हाथ डाल कर देखा तो उसमें एक बड़ा सोने का गोला था। सास का आश्चर्य होकर बहू से पूछी, अरे इसमें तो क्या है, इसे तू कहाँ से लाई है, यह कहाँ छुपा रखी थी। यह सब समझ गई कि यह तो तू इसलिए छाछ नहीं दे रही थी, उसके भेद बता, नहीं तो तेरे अभी खबर लेती हूँ। यह बोली कि मैं क्या जानूँ, यह सब मेरी दशा रानी जाने। मैंने चोरी से दशा रानी की गांठ ली थी। तुरंत तुम्हारी चोरी से मैंने पूजा की थी और तुम्हें आए इसीलिए मैंने गला सिहारे नहीं जा सकी और दशा रानी ने इसे सोने का कर दिया। इसके लिए यह मैं क्या करूं। बुढ़िया बोली कि बहू को गले लगाया और कहा कि अब मैं भी तुम्हारे साथ गांठ लूंगी और विधि पूर्वक पूजा करेंगे हम दोनों। दशा रानी ने जैसे तुम्हें मुझे दिया है वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। बोलो दशा महारानी की जय।
दशामा रानी की कहानी 9 दिन की कहानी रोज सुनो। बोलो जय दशामा रानी।